मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस, है ना। आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स गण हैं वो सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट करना है। और इसी चैनल पर, है ना, इसाक सर का भी वीडियो रहता है केमिस्ट्री और मैथ का। यानी हम लोग अब एक ही चैनल पर आ गए हैं, है ना। लॉकडाउन पहले था, इसलिए दो चैनल बन गया था। इसलिए सृजन क्लासेज बाय रंजन सर पर ही इसाक सर का भी वीडियो रहेगा और मेरा भी वीडियो रहेगा केमिस्ट्री और मैथ का। इसी चैनल पर आप लोग का तीनों पेपर की पढ़ाई होगी, है ना। बहुत जल्द आपका ऑनलाइन होने वाला, लाइव होने वाला है। ऑनलाइन तो हो ही रहा है, लाइव होने वाला है ना। बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जिसके पहले आपको सूचना मिल जाएगा। तो हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे। बहुत सारे विद्यार्थी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट टाइम एंड टेंस का, उसका आंसर नहीं दे रहे हैं। तो आंसर न देने का रीज़न है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें 2-3 वो कंसेप्ट है ना। और कंसेप्ट को बताना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपका माइंड क्लियर रहेगा। बिना कंसेप्ट के कुछ होने वाला नहीं है। और कंसेप्ट में बहुत सारे चीज़ जो हम बताएंगे यार, उससे आपका देखिएगा कि हम जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें भी कैसे सुधार होगा। क्योंकि वो सारे चीज़ को हम वहाँ पर हम इसलिए नहीं बताए थे कि कंसेप्ट को हम लास्ट में बताएंगे। और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम 8 गो रूल पढ़ाए हैं, है ना। उसमें 8 गो रूल बताए हैं और उसका 6-7 रूल स्पेशल रूल है, जो आपको हम लास्ट में बताएंगे। टाइम एंड टेंस जब खत्म हो जाएगा था, जिस तरह से आपको याद रहा होगा कि हम प्रीपोजिशन जनरल रूल पढ़ाए थे, और जनरल रूल के बाद हम आपको, है ना, 35 या 40 गो स्पेशल रूल पढ़ाए थे। उसी प्रकार से स्पेशल रूल पढ़ाएंगे, स्पेशल चीज़ बतलाएंगे। उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हर एक टेंस का, टाइम एंड टेंस से, हर एक टेंस से रिलेटेड जितने भी स्पेशल रूल है, कंडीशन वाले हैं, वो सभी को बतलाया जाएगा स्पेशल रूल में। टाइम एंड टेंस कैसे हड़बड़ाइएगा नहीं। मेन रूल आपको 8 गो पढ़ाए हैं, और टाइम एंड टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, स्पेशल रूल में भी 7-8 रूल और है, जो आपको पूरे टेंस, टाइम एंड टेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसको हम बतलाएंगे। तो हम लोग पॉइंट पर आते हैं, जैसे जैसे बतलाते हैं कंसेप्ट, जैसे सिखा रहे हैं उसको सिर्फ फॉलो करो। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा, ना आईएससी में, ना आईएससी के बाद, है ना। सिर्फ फॉलो करना है। चलिए देखिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल नंबर 4 तक हम बताए थे। रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 देखना है रे बाबू। दिस टाइम का प्रयोग, दिस टाइम का प्रयोग इस बार के उद्देश्य, इस बार के उद्देश्य में किया जाए, तब इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दिस टाइम का मतलब इस बार। दिस टाइम का प्रयोग, है ना, इस बार के उद्देश्य में किया जाए, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। या इसको हम ऐसे लिख देंगे, जब दिस टाइम का, सरल तरीका में देखिए, जब दिस टाइम का अर्थ इस बार हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, है ना। दिस टाइम का प्रयोग इस बार के उद्देश्य में किया जाए, यानी इसका प्रयोग इस बार के उद्देश्य में हो, अर्थ में हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी दिस टाइम का अर्थ इस बार हो तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। इसको लिखिए तो बतलाते हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखिए। हम अभी हम बताए थे कि दिस टाइम का प्रयोग इस बार के अर्थ में किया जाए। दिस टाइम का मतलब जब इस बार हो तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव अंडरस्टूड, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, दिस टाइम, दिस टाइम। मैं इस बार टाइम एंड टेंस समझ चुका हूं। तो देखिए यहाँ दिस टाइम का मतलब यहाँ पर अर्थ हुआ इस बार, और जब दिस टाइम का अर्थ होता है इस बार तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो आई हैव अंडरस्टूड टाइम एंड टेंस दिस टाइम। मैं इस बार टाइम एंड टेंस समझ चुका हूं। तो देखिए यहाँ दिस टाइम का मतलब हुआ इस बार, और जब दिस टाइम का प्रयोग इस बार के अर्थ में किया जाए तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट में आई है, हैव लगा, और क्रिया का तीसरा रूप है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल सीखना है। जैसे मोहन हैज लर्न्ड इंग्लिश। मोहन अंग्रेजी सीख चुका है दिस टाइम। मोहन इस बार अंग्रेजी सीख चुका है। यहाँ दिस टाइम का प्रयोग इस बार के अर्थ में हुआ, और जब दिस टाइम का अर्थ इस बार होता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मोहन इस बार अंग्रेजी सीख चुका है। दिस टाइम का अर्थ इस बार हुआ, और जब दिस टाइम का अर्थ इस बार होता है रे बाबू तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मोहन नाम है, हैज लगा, और क्रिया का तीसरा रूप है। जैसे समझना है, ध्यान देना है। जैसे they have proved the law this time। वे लोग इस बार नियम साबित कर चुके हैं। तो यहाँ दिस टाइम का मतलब हुआ इस बार, और जब दिस टाइम का प्रयोग इस बार के अर्थ में किया जाए, इस बार के उद्देश्य में किया जाए, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट में दे है, दे के साथ हैव लगता है, और क्रिया का देखिए क्या रूप है, तीसरा रूप है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दिस टाइम का प्रयोग इस बार के अर्थ में किया जाए, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। और सभी टेंस से रिलेटेड स्पेशल रूल है, वो सभी आपको बतलाएंगे। रूल नंबर 6, जब ईभर का प्रयोग कभी के अर्थ में
पूर्व के अनुभवों, पूर्व के अनुभवों, पूर्व के अनुभवों के अर्थ में, पूर्व के अनुभवों के, पूर्व के अनुभवों, जब विभर का प्रयोग कभी के अर्थ में पूर्व के अनुभवों के लिए प्रश्न पूछने, प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाए तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ईभर के हम बारे में बतलाए थे, हम ईभर के बारे में बतलाए थे, हम ईभर के बारे में बतलाए थे कि ईभर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी पहचानने के अर्थ है। ईभर का मतलब हम बताएंगे सदैव या हमेशा, है ना। ईभर एक ऐसा शब्द है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी पहचानने का शब्द है, लेकिन ईभर का प्रयोग कभी, ईभर का प्रयोग कभी के अर्थ में होगा तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। और ईभर का प्रयोग कभी के अर्थ में पूर्व के अनुभव बतलाने के लिए, और अनुभव क्या चीज, प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाता है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। समझिएगा कंसेप्ट को। ईभर एक ऐसा शब्द है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी पहचानने का शब्द है। ईभर का मतलब हमेशा या सदैव होता है, लेकिन जब ईभर का प्रयोग सदैव होगा तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। लेकिन जब ईभर का प्रयोग कभी के अर्थ में पूर्व के अनुभव को बतलाने के लिए प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाए तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीखना है पहले, हैव यू ever visited the रेड फोर्ट? क्या आप कभी लाल किला देख चुके हैं? क्या आप कभी लाल किला देख चुके हैं? तो देखिए यहाँ ईवर का मतलब हुआ कभी, और इसका प्रयोग पूर्व के अनुभव, है ना, यानी रेड फोर्ट आप जो देखे हैं, लाल किला, लाल किला क्या है, पूर्व के अनुभव का बतला रहे हैं। किसी से आप पूछते हैं कि क्या आप लाल किला देख चुके हैं कभी, तो आप अपने पूर्व के अनुभव को बतला रहे हैं, और उसके लिए आप क्या किए, प्रश्न किए, प्रश्न पूछने के लिए। हैव यू एवर विजिटेड द रेड फोर्ट? क्या आप कभी लाल किला देख चुके हैं? तो आप किसी से क्या पूछे, प्रश्न पूछे, और पूर्व के अनुभव बतलाने के लिए। और यहाँ ईवर का प्रयोग कभी के अर्थ में हुआ, कौन टेंस का प्रयोग हुआ, देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ। तो आप एक लाइन में याद रखिएगा कि ईवर का प्रयोग कभी के अर्थ में, है ना, कभी के अर्थ में पूर्व को अनुभव बतलाने के लिए, यानी प्रश्न पूछने के लिए। जब पूर्व के अनुभव को प्रश्न पूछने के लिए ईवर का प्रयोग किया जाए तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और वहां पर ईवर का मतलब कभी होता है। तो जब ईवर का प्रयोग कभी के अर्थ में किया जाए, कभी के अर्थ में किया जाए, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मेरा भाई कल दिल्ली गया है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग,
है ना। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपका माइंड क्लियर होगा, है ना। यहाँ पढ़ने का मतलब, रंजन सर से पढ़ने का मतलब कि हर एक पॉइंट को बतलाना, कंसेप्ट के साथ बतलाना। अब देखिए यहाँ, मेरा भाई कल दिल्ली गया है, इसको हम लोग ट्रांसलेशन बना देते हैं। देखिएगा यहाँ, माई ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली yesterday। एक और हम बना रहे हैं, my brother went to Delhi yesterday। अब दोनों में सही कौन है जो यहाँ ध्यान देना। मेरा भाई कल दिल्ली गया है ना। तो जितने हम लोग पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, है ना, स्टूडेंट है, वो सीधे देखेगा ट्रांसलेशन कि दिल्ली गया है, तो तुरंत उसको माइंड है जो एक्टिव हो जाएगा और माइंड में नचने लगा, क्या रही कौन बड़ा बात है। ये तो जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं। यहाँ एक चीज देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी का पहचानने का तरीका है चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, या फिर या है, ई है, ए हैं, लगा रहता है। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का तरीका है हिंदी में। अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, या है, ई है, ए है लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझा जाता है। तब देखो यहाँ या है लगा हुआ है, तब ढेर विद्यार्थी के लगा कि अरे कौन बड़का चीज है, या है लगा हुआ है, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि जब वाक्य के अंत में या है और चुका है, चुकी है लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझा जाता है। तो वाक्य के अंत में सही में या है लगा हुआ है ना, लेकिन ये पैटर्न सही नहीं है। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, टाइम एंड टेंस, समय और काल। टेंस के साथ साथ कौन चीज, समय भी। टेंस के साथ साथ क्या चीज, समय। अब यहाँ देखिए, कल मेरा भाई कल दिल्ली गया है। अब कल कौन समय है, आने वाला समय है कि बीता हुआ समय है। कल दिल्ली गया है तो बीता हुआ समय नहीं जी, ये कल है जो बीता हुआ समय है। तो बीता हुआ समय का मतलब पास्ट न हो गया। तो यहाँ देखिए, कल दिल्ली गया है, माने कल है जो आने वाला समय नहीं है, बीता हुआ कल है। तो ये कल है जो बीता हुआ हो गया तो पास्ट हो गया। तो जब यहाँ ये कल पास्ट हो गया तो इसका आंसर पास्ट में न होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ये सही है ना। ये आंसर आपका गलत है। इसलिए हिंदी पैटर्न के उलझन में मत पड़िएगा, है ना। क्योंकि हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस के साथ साथ टाइम जरूरी है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में, है ना, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी जब वाक्य में समय दिया हुआ रहे तो उसका आंसर हम लोग को देना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो समय, है ना, जैसे वह 1 मिनट पहले यहाँ आया है तो इसमें भी समय है, 1 मिनट पहले, है ना। यहाँ इससे मतलब नहीं है, हिंदी पैटर्न से मतलब नहीं है, टाइम से मतलब है ना। वह 1 मिनट पहले यहाँ आया है तो 1 मिनट क्या है, समय है। 1 मिनट पहले यहाँ आया है ना, तो वो बीता हुआ समय हो गया, यानी पास्ट की बोध हो रहा है। इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जब समय दिया हुआ रहे, है ना, जब समय दिया हुआ रहे और वो समय पास्ट का बोध हो वो समय से, तो उसका आंसर हम देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसको हिंदी पैटर्न से फॉलो मत कीजिएगा। जैसे मेरा भाई कल दिल्ली गया है, हिंदी पैटर्न से अगर ये वाला वाक्य बना दीजिएगा इस तरह से तो गलत हो जाएगा। क्योंकि कल बीता हुआ समय है और कल एक समय है और बीता हुआ समय है, पास्ट का बोध हुआ। अब पास्ट का बोध करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ये आंसर आपका सही है। ये भी एक कंसेप्ट है, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको और डिटेल में हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर इसका हम चर्चा कर दिए क्योंकि ये जरूरी था, इसको लिख लीजिए।
चलिए देखें हम, जब कोई क्रिया काम, जब कोई क्रिया भूतकाल में पूरी तरह, जब कोई क्रिया भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो गई हो, लेकिन समय का ठीक ठीक जानकारी, समय का ठीक ठीक जानकारी या पता न हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम, जब कोई काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो गई हो, लेकिन समय का ठीक ठीक जानकारी या पता नहीं हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे I have passed IAC, मैं IAC पास कर चुका हूं। अब यहां देखिए, I have passed IAC, मैं IAC पास कर चुका हूं, यानी IAC पास होने का काम, यानी IAC पास होने का काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन हम कब IAC पास किए हैं, समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं है। लेकिन IAC पास होने का काम भूतकाल में समाप्त हो गया है, लेकिन हम IAC कब पास किए हैं, उस समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि जब कोई काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो गई हो, लेकिन समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं हो, है ना, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे I have passed IAC, मैं IAC पास कर चुका हूं, यानी IAC पास होने का काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं IAC कब पास किया हूं, इसका समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे गीता हैज पास्ड BAC, गीता BAC पास कर चुकी है। गीता हैज पास्ड BAC, गीता BAC पास कर चुकी है, यानी गीता BAC पास करने का काम, यानी गीता BAC पास कर चुकी है, यानी BAC पास होने का काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन गीता कब BAC पास की है, ये समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि गीता BAC पास कर चुकी है, यानी BAC पास करने का काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन गीता कब BAC पास की है, समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे we have visited the Taj Mahal, we have visited the Taj Mahal, we have visited the Taj Mahal, हम लोग ताजमहल देख चुके हैं, हम लोग ताजमहल देख चुके हैं, यानी ताजमहल देखने का काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन हम लोग कब ताजमहल देखे हैं, समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट में भी है, हैव लगा, क्रिया का तीसरा रूप है। तो फिर से समझिएगा, जब कोई काम भूतकाल में
पूरी तरह समाप्त हो गई हो, लेकिन समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव पास्ड आईएससी, मैं आईएससी पास कर चुका हूं, यानी आईएससी पास होने का काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन हम कब आईएससी पास किए हैं, समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। गीता हैज पास्ड बीएससी, गीता बीएससी पास कर चुकी है, यानी बीएससी पास होने का काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो गया है। लेकिन गीता कब बीएससी पास की है, समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से वी हैव विजिटेड द ताजमहल, हम लोग ताजमहल देख चुके हैं, यानी ताजमहल देखने का काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन हम लोग कब ताजमहल देखे हैं, समय का ठीक ठीक जानकारी और पता नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। इसको नोट कीजिए, तो इसका नोट पॉइंट बतलाते हैं। लेकिन इसका देखिएगा नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, परंतु जब कोई बात में परंतु किंतु अगर मगर लग जाता है तो बड़ी लफड़ा रहता है। जब से कोई से आप मदद मांगते हैं तो कहते हैं मदद के लिए जाते हैं, तो हम मदद तो कर देते, लेकिन तो समझो कि वो काम होने वाला नहीं है, कोई उसमें लफड़ा लगेगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ, परंतु जब समय का, परंतु जब समय का ठीक ठीक, परंतु जब समय का ठीक ठीक जानकारी हो, तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो आगे भी पढ़िएगा। लेकिन यहाँ नोट पॉइंट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र हुआ, इसलिए अभी बतला दे रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट बहुत सारे रूल है, जो आगे पढ़िएगा। अभी तो प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है, तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बतला रहे हैं उसे सिर्फ फॉलो करना है ना। आपका सब चीज का तैयारी बढ़िया से हो जाएगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। जैसे जैसे बतला रहे हैं उसे सिर्फ फॉलो करना। अब देखिए, अभी हम बताए थे कि जब कोई काम भूतकाल में पूरी तरह समाप्त हो गई हो, लेकिन समय का जानकारी और पता नहीं हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब कहता है नोट पॉइंट कि जब समय का ठीक ठीक जानकारी हो जाए, पता हो जाए, तब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप लगता है। जैसे देखिए यहाँ, जैसे आई पास्ड आईएससी इन 2002, मैं 2002 में आईएससी पास किया। अब देखिए यहाँ, मैं 2002 में आईएससी पास किया। कब आईएससी पास किया? 2002 में। तो देखिए 2002 समय का ठीक ठीक जानकारी ना हो गया कि कब पास किया, 2002 में। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है। अब पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप, देखिए यहाँ पास्ट V2 है ना जी। अब देखो यहाँ, जैसे गीता पास्ड बीएससी, गीता बीएससी पास की इन 1998, 1998 में। गीता 1998 में बीएससी पास की, तो समय के ठीक ठीक जानकारी हो गया कि गीता कब पास की, 1998। तो समय के ठीक ठीक जानकारी हो गया कि कौन टेंस का प्रयोग हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ, है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा, है ना। और अभी यही चीज को हम शुरू में बतलाए थे। जैसे कोई ट्रांसलेशन दे देगा कि वह पिछले वर्ष आईएससी पास कर चुका है। अब देखो यहाँ, वह पिछले वर्ष आईएससी पास किया है या कर चुका है ना। तब यहाँ देखिए, तो फिर हिंदी
पैटर्न पर मत जाइएगा कि यहाँ लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, लेकिन यहाँ टाइम एंड टेंस सीख रहे हैं, है ना, मतलब टाइम भी और टेंस भी। तो देखिए यहाँ पिछले वर्ष क्या है, समय है, और बीता हुआ समय है। और जब किसी वाक्य में समय दिया हुआ रहे, किसी वाक्य में समय दिया हुआ रहे, तो वो वाक्य रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हिंदी पैटर्न से बना दीजिएगा कि यहाँ है लगा हुआ है, चुका है लगा हुआ है, तो है जब लगा देते हैं तो खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ हिंदी पैटर्न से नहीं पकड़ना है, क्योंकि टाइम एंड टेंस में टेंस का भी प्रयोग तो करना ही है, उसके साथ साथ टाइम का। और पिछले वर्ष क्या है, एक समय है, और पिछले वर्ष का मतलब बीता हुआ समय। तो पिछले वर्ष का मतलब बीता हुआ समय, तो पास्ट का ना बोध हो गया। और जब पास्ट का बोध हो गया तो दिए गए वाक्य का आंसर हम देंगे कौन टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो होगा कि ही पास्ट IAC लास्ट ईयर। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी पैटर्न से नहीं, यहाँ पर अकल लगाने की जरूरत है कि यहाँ पर हिंदी पैटर्न तो जरूर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का, लेकिन पिछले वर्ष एक समय है, और जब किसी वाक्य में समय दिया हुआ रहे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है ना। देखिए यहाँ समय दिया हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसको नोट कर लीजिए। समय नहीं रहता, वो IAC पास किया है, और समय नहीं रहता तो हम आंसर बना देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जब समय दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग आंसर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप का प्रयोग करना है। चलिए यहां देखिए कंसेप्ट। कंसेप्ट देखो, सिद्धांत, ये हमेशा काम देगा, चाहे IAC में रहे या IAC के बाद रहे। अब देखो यहाँ आप लोग याद कीजिएगा, 8 का मतलब अभी तक, 8 का मतलब अभी तक, ध्यान देना है। 8 का मतलब अभी तक, अप टू नाउ, अप टू नाउ, इसका मतलब ही अभी तक, अभी तक, यही दो शब्द 8 और अप टू नाउ, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान के शब्द में लिखाए हैं, इसलिए कंसेप्ट नहीं बतलाए थे, इसलिए आपको हम टेलीग्राम में टाइम एंड टेंस का था आंसर शीट, उसमें नहीं डाल रहे थे कि पहले कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, है ना। देखो यहाँ 8 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, अप टू नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है। जब सेंटेंस में वाक्य में 8 या अप टू नाउ लगा रहे तो वैसे प्रश्नों का उत्तर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देना चाहिए, क्योंकि 8 और अप टू नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, तरीका है। कंसेप्ट का मतलब सिद्धांत। आप देखो यहाँ 8 अप टू नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, यानी जब सेंटेंस में 8 और अप टू नाउ लगा रहा है तो उसका आंसर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन कंसेप्ट देखिए क्या कहता है, 8 अप टू नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, परंतु इसके साथ निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये कंसेप्ट है, सिद्धांत है, इसको समझना है ना। इसीलिए आंसर शीट हम नहीं डाल रहे थे कि पहले सिखा देना है ना। जब चैनल पर पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज को बारे में जानिए क्या है,
ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखा दिए बोल दिए हो गया। अब देखो यहाँ है ना, इसीलिए ये टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल खत्म हो गया, तो लास्ट में सबको हम क्लियर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ, ताकि आपको बेहतरीन तरीका से और समझ में आए। एट अप टू नाउ जब भी सेंटेंस में लगा रहेगा, जब भी सेंटेंस में एट और अप टू नाउ लगा रहे तो उसका आंसर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देना चाहिए, क्योंकि एट और अप टू नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, लेकिन उसके साथ चाहे निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा। जैसे जैसे आई हैव नॉट कम एट, मैं अभी तक नहीं आया हूं। तो देखिए यहाँ एट है, निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस क्या है बाबू, सही है। अगर देखो यहाँ he has written a letter एट, तो देखिए यहाँ एट भले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द, एट लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस का उत्तर दिए हैं, एट लगा हुआ है, इसलिए दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि एट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द जरूर है, लेकिन उसके साथ चाहे नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना है और न तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना है। इसलिए याद रखिएगा कि एट और अप टू नाउ रहेगा सेंटेंस में, तो उसका आंसर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देना है, लेकिन उसका आंसर जब भी देना है तो निगेटिव में, और नहीं तो फिर अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में रहेगा तो इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे। इसको लिखिए तो एक देखिए बतलाते हैं। चलिए देखें, आपको हम जो प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए दिए हैं टाइम एंड टेंस कोर्स में, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, है ना। अब कंसेप्ट पर है ना, या फिर आपको हमें एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल जो दिए हैं, एक दिन हम एमसीक्यू करवाए थे, है ना। आपका वीडियो नंबर टाइम एंड टेंस का पार्ट नंबर 9 में, है ना, 9 में देखिएगा, पार्ट नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 25, है ना। टाइम एंड टेंस का पार्ट नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, है ना। द चीफ मिनिस्टर ए न्यू प्लान अप टू नाउ, देखिए अप टू नाउ आ गया, लेकिन उसमें देखिएगा एमसीक्यू हम बतलाए हैं, उसमें आंसर निगेटिव सेंटेंस में नहीं है, उसमें होगा हैज अनाउंस, तो कंसेप्ट के अनुसार वो क्या है, रॉन्ग है। वही सिखाने के लिए आज हम आपको ये चीज को बतला रहे हैं, वहां पर बतलाते तो उधेड़ गुण में हो जाते, इसलिए कंसेप्ट हम लास्ट में दे रहे हैं। अब देखो यहाँ, तो उसको देखिएगा कि टाइम एंड टेंस के, है ना, पार्ट नंबर 9 में, टाइम एंड टेंस के पार्ट नंबर 9 में एमसीक्यू हम करवाए होंगे, तो उसमें 25वां क्वेश्चन देखिएगा, द चीफ मिनिस्टर ए न्यू प्लान अप टू नाउ, तो अप टू नाउ जब भी वाक्य में रहेगा तो उसका आंसर जब भी होगा तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तब निगेटिव में तो इंट्रोगेटिव में। तो देखो यहाँ ये वाक्य इंट्रोगेटिव में तो नहीं है, तो इसका आंसर जब भी होगा तब निगेटिव में, तो निगेटिव में उसमें देखिए हैज नॉट अनाउंस, उसको आप ठीक कीजिएगा, है ना। हम जानबूझकर वैसे किए थे कि कंसेप्ट बतलाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको वहां पर कहेंगे कि देखो यहाँ पर अप टू नाउ है जो निगेटिव सेंटेंस को अप्लाई करता है, इसलिए वहां पर हैज नॉट अनाउंस करना है, उसको देख लेना है। ये कंसेप्ट हमारा कहता है, इसको देख लीजिए। अब देखिए एक और कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को याद रखना है सभी को, बड़े बड़े कंपटीशन में भी कंसेप्ट काम देगा, इसी कंसेप्ट से आप कॉमन एरर संभाल लीजिएगा जब बड़े कंपटीशन में तैयारी कीजिएगा तब। इसलिए देखिए इसको जानबूझकर हम वैसे बताए थे कि कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद तुरंत आपका दिमाग वहाँ काम कर जाएगा, क्यों वहाँ पर तो सर निगेटिव नहीं किए थे, वहाँ पर निगेटिव होगा,
इसलिए वो चीज को हम यहाँ पर वहां पर नहीं बता के यहाँ पर बता रहे थे कि आप बेहतरीन तरीका से समझें। अब देखो यहाँ ईभर, आप याद रखिएगा कि ईभर का मतलब, ईभर का अर्थ जब कभी होगा, ईभर का अर्थ जब कभी होगा और उसका प्रयोग पूर्व के अनुभवों को, बातों को, पूर्व के अनुभवों को, बातों को प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, तब हम ईभर का प्रयोग करते हैं और वहां पर ईभर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे ईभर का मतलब सदैव और हमेशा भी होता है, लेकिन जब ईभर का प्रयोग सदैव और हमेशा के अर्थ में हो तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखाए भी हैं, लेकिन ईभर का प्रयोग कभी के अर्थ में, ईभर का प्रयोग कभी के अर्थ में पूर्व के अनुभवों के बातों को प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर, माइंड क्लियर। यहां ध्यान दीजिए, ईभर मतलब कभी, ऑलरेडी, पहले, नेवर, कभी नहीं, जस्ट मतलब ठीक या अभी अभी, जस्ट का मतलब अभी अभी भी होता है। ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शब्द को लिखाए हैं, है ना। वहां तो शब्द को हम लिखा दिए थे, लेकिन शब्द को हम उसमें देखिएगा 20-25 शब्द लिखाए हैं, लेकिन शब्द को वहां पर लिखा है तो रूल लंबा हो गया। और कंसेप्ट है जो क्या है, छोटा है, और कंसेप्ट लास्ट में दिया जाता है। तो कंसेप्ट हम देखो लास्ट में बता रहे हैं कि शब्द में ईभर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द तब होगा जब इसका अर्थ कभी होगा, है ना। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का शब्द में देखिएगा नेवर भी और जस्ट भी, जस्ट का मतलब ठीक या अभी अभी, प्लस भी3 का मतलब समझ में आया कि एवर, ऑलरेडी, नेवर, जस्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द जरूर है, लेकिन ये सभी शब्द भी3 के पहले आएगा। किसके पहले? भी3 के पहले। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य जरूर रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य जरूर रहेगा, क्योंकि ईभर, ऑलरेडी, नेवर और जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, लेकिन भी3 के पहले सब रहेगा। अगर भी3 के बाद ये सब शब्द दे दीजिएगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि ईभर, ऑलरेडी, नेवर, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है और इसका प्रयोग भी3 के पहले किया जाता है। अब देखिए यहाँ समझिएगा, प्लस भी3। अब देखिए यहाँ ईभर, ऑलरेडी, एक चीज को हम तोड़ के बता रहे हैं, ईभर, ऑलरेडी, नेवर, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का शब्द है, लेकिन ये सभी शब्द भी3 के पहले रहता है, भी3 के पहले रहता है और वाक्य अंत में नहीं रहता है। ये याद रखिएगा कंसेप्ट को कि एवर, ऑलरेडी, नेवर, जस्ट,
है ना, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का सब जरूर है, लेकिन ये सभी V3 के पहले आएगा। अगर किसी वाक्य के अंत में आप नेवर, ऑलरेडी, इवर लगा देते हैं और उसका और दिए गए वाक्य में यानी समझो यहाँ इवर, ऑलरेडी, नेवर और जस्ट, ये सभी का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किए हैं, लेकिन अगर वाक्य के अंत में कर दिए हैं या V3 के बाद कर दिए हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैज हैव लगा है, हैज हैव का प्रयोग किए भी होंगे तो पर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट कहता है कि जब सेंटेंस में इवर, ऑलरेडी, नेवर, जस्ट लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द जरूर है, लेकिन ये सभी शब्दों का प्रयोग V3 के पहले, अगर V3 के बाद कर देते हैं, वाक्य के अंत में कर देते हैं ये सभी शब्दों का प्रयोग, तो चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग काहे न किए होंगे तो पर भी वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको इतना चीज को बतला है, क्योंकि कंसेप्ट आपको लास्ट में बताया जाता है। अब देखो यहाँ, आई हैव गॉन टू पटना जस्ट, आप पार्ट नंबर टाइम एंड टेंस का पार्ट 9 में देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखे होंगे कि आई हैव गॉन टू पटना जस्ट, तो देखो कंसेप्ट के अनुसार ये सेंटेंस क्या है बाबू, गलत है ना। ये मत समझ जाना कि सर वहां पर रॉन्ग लिखा दिए हैं, ये आपको हम वहां पर जानबूझकर वैसे बताए थे कि जब कंसेप्ट बताएंगे तो आप लोग ठीक उसको वहां पर तुरंत दिमाग एक्टिव होगा, क्यों वहां पर तो जस्ट वाक्य अंत में आएगा नहीं, इसलिए सारी चीज को हम बताए थे, क्योंकि ताकि वीडियो लंबा ना हो, कंसेप्ट को हम लास्ट में बताएं। अब देखो यहाँ, आई हैव गॉन टू पटना जस्ट, है ना, बेहतरीन तरीका से समझने के लिए हम ये सारे चीज को कर रहे हैं। आई हैव गॉन टू पटना जस्ट, जस्ट भले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, आप आंसर भी दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन आप जस्ट का प्रयोग कर दिए हैं वाक्य के अंत में, जो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जब सेंटेंस में जस्ट लगा रहेगा तो जस्ट V3 के पहले आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव जस्ट गॉन टू पटना, ये सही है, ये सही है। वहां पर भी आप एग्जाम्पल जो है पार्ट नंबर 9 में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका आप करेक्ट कीजिएगा, है ना, जानबूझकर वहां पर हम दिए थे ये कंसेप्ट को बतलाने के लिए, ये मेरा उद्देश्य था, ये मेरा सिखाने का उद्देश्य था, ये मेरा मोटो था। अब देखो यहाँ, जैसे he has already written a letter, वह पहले ही एक पत्र लिख चुका है, सेंटेंस सही है। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है, और ऑलरेडी जब भी आएगा तो V3 के पहले, रिटन देखो V3 है, V3 के पहले ऑलरेडी आ गया, इसलिए सेंटेंस क्या है, सही है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इवर का प्रयोग जब कभी के अर्थ में होगा, है ना, इवर का प्रयोग जब कभी के अर्थ में होगा, है ना, पूर्व के अनुभवों को बारे में प्रश्न पूछने के लिए, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इवर का प्रयोग जब कभी के अर्थ में किया जाए, इवर का प्रयोग जब कभी के अर्थ में किया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और इवर, ऑलरेडी, नेवर और जस्ट इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, लेकिन ये सभी सब क्रिया के तीसरा रूप के पहले आएगा। सेंटेंस के अंत में अगर आएगा ये दिए गए निम्नलिखित शब्द तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और ये कंसेप्ट आपका है ना, ये आईएससी नहीं, आईएससी के बाद भी जिसको आप लोग कॉमन ईयर बड़े बड़े एग्जाम में यूपीएससी या जो भी हो, एसएससी है ना, सीजीएल जो भी है, उस सभी में कंसेप्ट आपका काम देगा। इसीलिए हमें कंसेप्ट को समझाने के लिए वहां पर एग्जाम्पल हम उस तरह से दिए थे। वीडियो पार्ट नंबर 9 में टाइम एंड टेंस का पार्ट नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो यहाँ, जैसे देखो यहाँ समझना है, जैसे सोहन हैज
डन दिस वर्क नेवर, डन दिस वर्क नेवर। देखो यहाँ नेवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द जरूर है। आप आंसर भी दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि जब सेंटेंस में नेवर लगा रहेगा तो उसका आंसर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देना चाहिए। लेकिन देखिए आप नेवर का प्रयोग वाक्य के अंत में कर दिए हैं, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि नेवर का प्रयोग है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, लेकिन V3 के पहले आता है। इसीलिए प्रैक्टिस 1 और 2 टाइम एंड टेंस में प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हम बनाने के लिए दिए थे, तो इसीलिए 3 दिन से हम उसका आंसर शीट नहीं दे रहे थे। और आप लोग कमेंट पर कमेंट करते जा रहे थे, है ना, व्हाट्सएप पर आंसर शीट कब दीजिएगा, आंसर शीट कब दीजिएगा। आंसर शीट दे देते तो फिर आपका परिश्रम भी है ना बेकार भी जाता और समझ भी नहीं पाते। इसलिए आंसर शीट हम रोके हुए थे। ये कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा है ना तब उसको हम बतलाएंगे, ताकि आप और बेहतरीन तरीका से समझ जाए। तो ये कंसेप्ट से हम वो सभी एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश किए हैं, इसीलिए ये सभी कंसेप्ट को फॉलो करना है। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अभी आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि टाइम एंड टेंस जब लास्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जब लास्ट हो जाएगा, तो जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सभी टेंस का स्पेशल रूल है, वो सभी आपको बताया जाएगा। इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 8 रूल पढ़ाए हैं तो खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 6-7 रूल और है, जो आपको तब समझ में आएगा जब ये सभी टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे रूल उससे टैली करेगा। इसलिए सब जब जनरल रूल खत्म हो जाएगा टाइम एंड टेंस का, तब आपका स्पेशल रूल बतलाया जाएगा। उसके बाद आप विभिन्न प्रकार के जो ग्रामर का मार्केट में देखते हैं किताब, उससे मिलाइए, उससे फॉलो कीजिए, या जिससे फॉलो करना उसको फॉलो कीजिए। फिर मालूम चलेगा कि सर क्या पढ़ाएं, क्या छोड़ें और क्या एक्स्ट्रा बतलाएं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।